नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 2023 की पहली चुनावी लड़ाई का पहला नतीजा आज आ रहा है। जी हां, आज ये तय हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या बीजेपी एक बार फिर से अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सत्ता में आएगी? क्योंकि इस बार बीजेपी ने अलग अलग ये चुनावी दांव खेला है, तो ताकत बीजेपी ने कितनी बढ़ाई है नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में, ये देखना दिलचस्प होगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी की गठबंधन में सरकार थी, लेकिन इस बार चुनौतियां कई है। त्रिपुरा मोर्चा जैसी पार्टियां जो इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। सीपीएम का गढ़ जो यहां पर अपनी ताकत खो चुका था, क्या सीपीएम एक बार फिर से अपनी ताकत बटोर पाएगी? कांग्रेस जो कमोबेश नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दबदबा रखती थी, वो धीरे धीरे यहां से गायब होती जा रही है। क्या कुछ सीटें वो रिटेन कर पाएगी? अपनी खोई हुई अस्मिता कांग्रेस पार्टी इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लौटा पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। और स्क्रीन पर आप नजर डालिए, इसमें आपको एक चीज बड़ी दिलचस्प नजर आएगी। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड तीनों के नतीजे आपको 8 बजे के बाद दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक नतीजा है जो अभी से आपको दिख रहा है। नागालैंड में बीजेपी के खाते में अभी से आपको 1 सीट दिखाई दे रही है। यह कोई गलती नहीं है, कोई टाइपो एरर नहीं है, यह हकीकत है, क्योंकि यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीता घोषित किया जा चुका है। तो नागालैंड में बीजेपी का खाता पहले ही खुल चुका है। तीनों राज्यों में बीजेपी किसी न किसी तौर पर सरकार में थी। आपको बता दें, त्रिपुरा में जहां उसकी अपनी बहुमत की सरकार थी आईपीटीएफ के साथ मिलकर। इसके अलावा मेघालय में भले उनके विधायक भले 2 थे, लेकिन कॉनराड सांगमा की पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार का हिस्सा थे, और नागालैंड में एनडीपीपी के साथ वो सरकार में शामिल थे। तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा स्टेक्स लगे हुए हैं। अमित शाह गृह मंत्री वो एक इंटरव्यू में थोड़े दिनों पहले दावा कर चुके हैं कि आज दिन के 12 बजते बजते आप देखेंगे तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उनका दावा कितना सही होता है, हमें तक इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी देर तक। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होना है, और आपको बता दें 60 विधानसभा सीटों वाली ये तीनों विधानसभाएं हैं। बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। 11 से 12 के बीच में आज आपके पास एक परिपक्व तस्वीर मिल जानी चाहिए कि इन तीनों राज्यों में कौन सी पार्टी आगे चल रही है या सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। और हमारे सहयोगी लगातार नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों से रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते आ रहे हैं, और पवन नारा खास तौर पर इन्होंने तो इन तीनों ही राज्यों की नब्ज टटोली है। और सौरभ, ये हमें भूलना नहीं होगा, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में इतनी दिलचस्पी ली जा रही है, और ये बड़ा ही शुभ संकेत है। मैं देख रही थी, आपने भी इस बात का जिक्र किया था, ये बड़ा ही शुभ संकेत है। लेकिन पवन, गौनिका और मनीष, हमारे तीनों सहयोगी इन तीनों राज्यों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन, आपका रुख करते हुए, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगरतला में मौजूद हैं। त्रिपुरा क्या कहता है? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने ठीक कहा। इस वक्त मैं अगरतला में मौजूद हूं, बीजेपी दफ्तर पर हूं। यहां नतीजों की उम्मीद में लाइट लगा दी गई है, लड्डू अभी मिसिंग है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वो स्टेट है जहां 25 साल से लेफ्ट की सत्ता को उखाड़कर यहां बीजेपी सत्ता में आई थी, और जो कांग्रेस पार्टी लगातार लेफ्ट का विरोध करती रही थी, विरोधी पार्टी थी, वो 2018 के चुनाव में 0 पर सिमट गई थी। यानी विपक्ष को हटाकर सीधे सत्ता में एंट्री बीजेपी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहां प्रचार करने आए। प्रधानमंत्री मोदी तो 3 बार त्रिपुरा पहुंचे। अब आज नतीजों का दिन है। पिछली बार अपने दम पर उन्होंने स्पष्ट 35 सीटें ली थी, लेकिन अब की बार लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आए हैं। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग करने वाली त्रिपुरा मोर्चा पार्टी एक नया फोर्स बनकर उभरी है, क्योंकि यहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस में उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाते हुए त्रिपुरा मोर्चा ने अपना रास्ता खोला था। और वो नतीजे दिखाते हैं कि त्रिपुरा मोर्चा इन चुनाव का एक एक्स फैक्टर हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी? जो हमने यहां देखा और महसूस किया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कैंपेन, केंद्र सरकार की डोर टू डोर पहुंचने वाली योजनाएं, और लेफ्ट अगर सत्ता में वापसी करती है तो हिंसा की आशंका, ये 3 बड़े मुद्दे हमने। ठीक है पवन, मेघालय त्रिपुरा पर तो आज बहुत तफसील से हम बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।